दिल्ली बनी धरना दिल्ली, यहाँ धरना वहाँ धरना, हर चौराहे पर धरना, कभी बीजेपी का धरना तो कभी आम आदमी पार्टी का धरना। यह सड़क जाम वहाँ सड़क जाम, आखिर कैसे बनेंगे दिल्ली के बिगड़े काम। आपको बता दें कि इस समय दिल्ली देश की राजधानी धरना प्रदर्शन का शहर बनी हुई है, लेकिन जनता का भला होता नहीं दिख रहा है। ज्यों का त्यों परेशान हालत में है दिल्ली। आपको बता दें कि आज सीएम निवास के बाहर सिविल लाइन में भारतीय किसान यूनियन भानु ने केजरीवाल सरकार की नीतियों के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि दिल्ली सरकार के हर जिला मुख्यालय पर अपनी समस्याओं को लेकर हमने ज्ञापन दिया, लेकिन दिल्ली सरकार के कान पर जूं तक नहीं रहेंगी। इसी कारण आज उन्होंने यहां धरना प्रदर्शन कर अपनी आवाज बुलंद की। और साथ ही यूनियन का कहना है कि अगर केजरीवाल सरकार ने हमारी मांगों को पूरा नहीं किया तो जरूरत पड़ने पर लाठी डंडे भी बरसेंगे। विधानसभा में ऐसे हमारे परम आदरणीय रामवीर बिदड़ी जी, मैं चाहूँगा सभी अपने किसान भाइयों से पर जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। आज मंच पर आसीन विनोद हैं, उनको नियमित किया जाए तो इस बात को भी हम जरूर उठाएंगे। हमने पिछली बार विधानसभा के अंदर ये सवाल उठाया था कि दिल्ली में चाहे वो आंगनवाड़ी महिला हैं, चाहे आशा वर्कर्स हैं, चाहे हमारे गेस्ट टीचर्स हैं, चाहे हमारे दूसरे जो लगभग 1.25 लाख हमारे जो कर्मचारी जल बोर्ड में डीटीसी में जो एडॉक हैं या टेम्परेरी हैं या कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स हैं, अरविंद केजरीवाल उनको अपने वायदे के मुताबिक उनको नियमित करें। हम निरंतर अपना पूरा दबाव अरविंद केजरीवाल की सरकार के ऊपर बना रहे हैं। 1700 की जो बोतल, शायद मैंने सुना है, पेपर में देखा है, 1700 रुपए की मदरा की बोतल जो आती है शराब की, वो 700 रुपए में मिल रही है। और जो 100-200 रुपए झाड़ी से कमाते होंगे बेचारे, वो एक पौए के साथ में दूसरा फ्री में लेकर के अपनी पत्नियों को मारते पीटते होंगे, घर में कलेश करेंगे, तो उनका घर बर्बाद हो जाएगा या बनेगा। हाँ धरना वहाँ धरना, जहाँ देखो वहाँ धरना, ये सड़क जाम वो सड़क जाम, आखिर कैसे बनेंगे दिल्ली के बिगड़े काम। आज मैं मौजूद हूँ दिल्ली के सिविल लाइन पर, जहाँ पर भारतीय किसान यूनियन भानु ने अपना एक धरना प्रदर्शन दिया है। यहाँ पर कुछ पदाधिकारी और सदस्य मौजूद हैं, बात करने की कोशिश करूँगा आखिर क्या वजह रही जो भारतीय किसान यूनियन भानु के जो इनके संगठन है, जो संस्था है, वो सड़क पर उतरी है। क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम संदीप खंडेलवाल, मैं युवा मोर्चा अध्यक्ष दिल्ली प्रदेश का हूँ। और आज हमारा जो धरना दिया गया है वो केजरीवाल की दोहरी नीतियों के कारण दिया गया है। जो वो लोग हमारे किसानों के साथ सौतेला व्यवहार कर रहे हैं। जो आपको मैं बताऊं, हमारा दिल्ली प्रदेश अंदर किसानों का दर्जा हक ना मिलना, दिल्ली के किसानों को जमीन में सर्किल रेट बढ़ाए जाए ताकि उनकी आजीविका सुचारू रूप से चल सके। दिल्ली सरकार द्वारा दिल्ली के शराब मुक्त कराने के बजाय इतने ठेके खोले गए हैं, खोलते समय ना मंदिर देखा गया, ना मस्जिद देखा गया, ना स्कूल, ना गुरुद्वारा, इन्होंने कुछ नहीं देखा। और आज़ादपुर मंडी से आए हुए हैं, आज़ादपुर मंडी के अंदर जितने भी हमारे जो चल रहे हैं, आपके मैं दिखाना चाहूँगा, आज़ादपुर मंडी के भी मुद्दे हैं जो किसानों के साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है। जितने भी हमारे यहाँ पर इन लोगों ने किसान भवन खोला गया है, उसके बाद आप नीचे बैठ के बात कर सकते हो, पीछे से माइक बोले। बिल्कुल जी बताएं। जो लोग गाय पालते हैं, जो गाय बाहर रोड पे छोड़ देते हैं, निकाल कर दूध उनका छोड़ देते हैं, उसके बाद गाय खुली छोड़ती रहती है, उसके लिए भी मुद्दा है हमारा। आयुष्मान योजना दिल्ली में भी लागू की जाए, जिससे गरीब लोग अपने प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज कर सके। दिल्ली के किसानों को ट्रैक्टर में सब्सिडी दी जाए, उनकी फर्स्ट एड होने के व आपदा मुआवजा दिया जाए, ट्यूबवेल लगाने की मंजूरी दी जाए। दिल्ली में राशन कार्ड व लेबर कार्ड कई सालों से रजिस्ट्रेशन कराए हुए हैं, उनको सही ढंग से बनवाने जाए। शायद वो काम दिल्ली सरकार करवा रही है, अभी शायद हो नहीं रहे हैं। अगर बनवाने में और करवाने में बहुत फ़र्क है। आप ज़मीनी स्तर पे जाइए, अगर आप पोस्टरबाजी पे जाएंगे और जो पोस्टर छपे हुए हैं अगर उस पर जाएंगे तो आप ज़मीन में जाओगे तो कुछ भी नहीं हुआ है। चाहे वो कहते हैं पानी फ्री देते हैं, अगर पानी अगर फ्री दिया है ना तो इतना गंदा अगर हम पानी पीते हैं तो उसी पानी के पी के हम बीमार भी होते हैं, जिसमें हॉस्पिटल में जब जाते हैं तो हमारे शरीर का खून तक चूस लेती हैं।
तो इसके बाद दिल्ली सरकार के गाँव के शशिगंज का नाम का विकास किया जाए या पूर्ण ग्रामीण विकास के बोर्ड का अधीन कर दिया जाए। दिल्ली में सभी बुजुर्ग जिनकी आयु 60 से वर्ष अधिक है और आमदनी के स्रोत नहीं है, लोगों को पेंशन दी जाए। दिल्ली के अंदर अनरिकॉग्नाइज्ड स्कूल के रिकॉग्नाइज करने की मुहिम बहुत दिनों से चल रही है, मगर उन्हें रिकॉग्नाइज नहीं किया जा रहा। जो स्कूल अच्छे दिशा में चल रहे हैं उन्हें तुरंत रिकॉग्नाइज किया जाए। अगर किसी को पानी के चलते समरसेबल बोरिंग लगाना पड़ता है तो 10 से 50,000 रिश्वत देनी पड़ती है। क्यों रिश्वत देनी क्यों पड़ती है? आप लगवा के दिखा दीजिए, आपको कोई ना कोई पुलिस वाला आ जाएगा, कोई कुछ आ जाएगा, कभी कोई आ जाएगा। लेकिन अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि पुलिस रिश्वत नहीं लेती, उनका कोई महकमा है जो वो रिश्वत नहीं लेता। कौन कहता है नहीं लेता? आप चलो ना, आपको दिखाएंगे। आप हमें यहाँ हम बोलेंगे तो उसको कुछ नहीं है, लेकिन मैंने आपको एक ही चीज़ कहा है, ज़मीनी हकीकत जब तक नहीं दिखाई देगी, जब तक कुछ नहीं पता लगेगा। जब तक आप जाओगे, आज अगर आप कहीं काम भी कराने जाते हो ना, जो कहते हैं हमने पैसा लेन देन बंद कर दिया, बिना पैसों के आज भी काम नहीं होता। आपने दी किसी को रिश्वत? हाँ, देनी हमने तो नहीं देंगे। खैर, हम तो टोपी लगाएंगे, हमारा तो इतना कुछ है कि टोपी लगाई, हमने धरना प्रदर्शन कर दिया। हमारे से अगर रिश्वत लेगा तो उसको जेल ही जाना पड़ेगा, रिश्वत नहीं जल्दी लेगा। आम पब्लिक के लिए हो रहा है ये, और हमारे किसानों के लिए है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज़ादपुर मंडी के अंदर सबसे बड़े मुद्दे रहे, जिसमें केजरीवाल सरकार ने आदिल को वहाँ पे बनाया हुआ है चेयरमैन। किसको? आदिल खान चेयरमैन अच्छा बनाया हुआ है। वो कहते हैं वहाँ भ्रष्टाचार नहीं है ना। किसान भवन आज तक चालू हुआ, कांग्रेस सरकार का बनाया हुआ था, उसको डैम कर दिया। 6.5 करोड़ की लागत से किसान भवन बनाया गया था, 7 करोड़ के करीब। शीला सरकार ने इतना पैसा लगा के उसको पूरा फुल एयर कंडीशन बनाया गया, वो जीरो कर दिया। क्यों किया गया ये भी सुनिए आप। उस किसान भवन से अगर किसान वहाँ रुकेगा तो इनकी जो बाहर होटल खुले हुए हैं वो कैसे चलेंगे? क्योंकि वो खुद केजरीवाल सरकार के, चाहे वो सरकार उनकी हो, चाहे आज वो कांग्रेस के थे, कांग्रेस वाले केजरीवाल भी चले गए। केजरीवाल तो सरेंडर कर देते, हाथ खड़े कर देते, केंद्र मुझे कुछ करने नहीं दे रहा। नहीं है तो फिर आप उनको ही सिलेंडर कर दो ना, फिर हम उनके पास जाएंगे नहीं, हम केंद्र सरकार पे जाएंगे। केजरीवाल का काम एक ही है, अगर जो अच्छा होगा वो उन्होंने किया, जो बुरा होगा वो केंद्र सरकार ने किया। अब आम आदमी पार्टी कहती है कि परिसमन कर रहे हैं एमसीडी का, उसके बाद फिर ये मुख्यमंत्री का कुछ रह ही नहीं जाएगा, सब कुछ महापौर पे होगा। अब एक चीज़ बताइए, अगर ये होने जा रहा है, अगर केंद्र सरकार अपने लेगी, एमसीडी में लॉस पे लॉस दिखाए जा रहे हैं, जबकि एक मैं बता दूं आपको, एमसीडी कभी लॉस में नहीं जाती। अगर एमसीडी के जितने भी खोखे हैं, आप आज़ादपुर मंडी में आइए, खोखे भी उनको मिलने चाहिए, विकलांगों को मिलते हैं, उनके दलालों को। तो ये कभी तहकीकात किया आप लोगों ने? केजरीवाल ने की ये चीज़ें? आपको पता है जो खोखा दिया हुआ है ना विकलांगों को, आप वहाँ जाके देखिए, विकलांगों को नहीं है, वो उनके बंदों का है जो वहाँ किराया खाते हैं। आज आज़ादपुर मंडी में हुआ, कंप्लेंट दी हमने, उसका काम किया, तो इतने कैंसिल हुए हैं। तो वहाँ पे वो कहते हैं जी मेरा भाई था। अरे भाई था तो तू चलाएगा क्या? चलाने को उनको तो जिनको ज़रूरत है। आज़ादपुर मंडी के अंदर मजदूर माशाखोर बैठे हुए हैं। कभी जितने भी हमारे बाहर से आए हुए प्रवासी मजदूर हैं उनके बारे में सोचा? वैसे कहते हैं 10 रुपये की थाली, 18 रुपये की थाली, 15 रुपये की थाली। वहाँ मजदूरों को क्यों थाली नहीं दी जाती? उनके साथ क्यों शोषण किया जाता है? जो 40-50 साल से मजदूर माशाखोर वहाँ माशाखोरी कर रहे हैं, उनको जगह हटा के डीडी की पार्किंग की जगह को आप अलॉटमेंट कर रहे हैं और उसका नाम दे रहे हैं कि ये सिर्फ एक उसके लिए दिए जा रहा है कि आप इसको 11 महीने के लिए दे रहे हैं, इसकी मेंटेनेंस के लिए। क्या रूप देते हैं? कानून में जाएंगे, कानून के द्वार खटखटाएंगे, साल 2 साल 4 साल 5 साल बंदा मर जाता है, लेकिन उसका उपाय कुछ नहीं होता। हमें उपाय चाहिए, बोलने से कुछ नहीं होता। फड़ों में घोटाला है, 3 शेड बनते हैं उसमें घोटाला, 20 नंबर शेड का मैंने आज़ादपुर मंडी में घोटाला खोला हुआ है। अलॉटमेंट के जो मेंबर बने हुए हैं वो अपनी मर्जी से अलॉटमेंट कराते हैं, किसान आड़तियों के लिए सोचते नहीं है। डिस्प्यूट कमेटी बनती है किसानों के लिए। मैं आपको एक सबसे बड़ी बात बता रहा हूँ, किसानों के लिए डिस्प्यूट कमेटी बनाई गई है आज़ादपुर मंडी के अंदर, लेकिन उस डिस्प्यूट कमेटी का ये लोग नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं। किसान तो आता नहीं है, आड़ती के केस डाल देते हैं, वो उसका दुश्मन तो उसका केस डाल देते हैं, आ जाओ जी आपका लाइसेंस सस्पेंड। अरे क्या अपना एपीएमसी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट मार्केट कमेटी किसानों की दिशा के लिए बनाई गई है कि किसानों को सहूलियत हो, लेकिन वहाँ सहूलियत नहीं है, किराए के लाइसेंस चलते हैं। क्यों बंद नहीं करती? किराए में उनको मार्केट फीस के नुकसान, दिल्ली सरकार को इतना बड़ा नुकसान है कि वहाँ पे मार्केट फीसों का चोरी किया जाता है। वहाँ मार्केट फीस की रेशियो देखे जाएगा ना तो 30 से 40%। जो मंडी का शिकायत लेन देन जो शिकायत अधिकारी है, तो कभी आपने वहाँ शिकायत करी या आपने उनसे बात नहीं की? कहाँ नहीं की? केजरीवाल जी आपके उपराज्यपाल जी पे भी गया हुआ है, वो लेटर भेजते हैं इनको कार्रवाई करने के लिए। ये पेपर आया, पहले खुला, बाद में इसको बंद किया, डब्बे में डाला, फाइल अंदर चले गई। उसके बाद रिमाइंडर पे रिमाइंडर, रिमाइंडर पे रिमाइंडर। वो एक सनी देओल की पिक्चर थी ना, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तो वही हाल हमारे साथ है। अभी एक पोस्टर में मैं देख रहा था, डंडे का नाम आ रहा है। हाँ, जो ना माने डंडे से,
वो जो ना माने बातों से, वो मानेगा डंडे से। कैसे डंडा चलाओगे? तो ये तो हमारा भानु जी का एक पूरा स्लोगन है, और डंडा लेके भी खड़े होते हैं। अगर आज बात नहीं मानेंगे तो अगला धरना उनके वहीं होगा। फिर तो चाहे जो मर्जी हो, जो हमारी बात ही नहीं सुनेगा। क्योंकि केजरीवाल सरकार जो आई थी वो हमारे मुद्दों को, जो हमारे दिल पे मुद्दे थे, उनको रख कर आई थी। अगर आज हमने वोट दिया है ना, तो हमारे मुद्दों को लेके आगे आई थी कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है। उन्होंने हमारे जितने भी मन की बात जो होती ना, जो आज हमारे प्रधानमंत्री जी करते हैं, वही मन की बात पढ़ के वो आज गद्दी पे आए थे। आज वही लोग जो कांग्रेस में थे वो आम आदमी पार्टी में चले गए, जो दूसरी पार्टी से टिकट नहीं मिलती वो वहाँ चले जाता है। रही तो वही की वही ना पार्टी। तो क्या चेंज हुआ? चेंज जनता को होना चाहिए। जो वोट दे सिर्फ उसको दे जिसकी शक्ल देखी जाए, ना कि पार्टी को वोट दे। वोट की चोट जब तक नहीं मारेगा तब तक हमारी कोई सुनवाई नहीं करेगा। भैया मैं ये जानना चाहता हूँ, गाजीपुर में किसानों की एक आवाज़ आई थी कि सरकार नहीं मानी तो गोला लाठी डालेंगे। तो इस बार आपके जो डंडे का वो है, तो क्या डंडा चलेगा? बिल्कुल चलेगा। अगर बात नहीं मानेगी तो डंडा भी चलेगा, झंडा भी ऊंचा रहेगा, कोई नहीं रोक सकता। ठाकुर भानु प्रताप जी, मैं आपको बता दूं, वो ना झुकते हैं, ना डरते हैं, ना कभी किसी के लिए गलत बोलते हैं। वो जो करते हैं वो सच की आवाज़ होती है। और जिन्होंने अगर वो आंदोलन में अगर खड़े भी रहे हैं, वो हमेशा सच की आवाज़ पे खड़े रहे। उन्हें कभी किसी का दोष वेश नहीं किया है कि मैं उसके लिए, मैं उसके लिए। वो बात वही करते हैं जो आम जनता की आवाज़ होती है। आज मैं आपको बता दूं, आज मदर्स डे भी है और इस धरना प्रदर्शन में महिला शक्ति भी देखी जा रही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तजिंदर कौर है। मैं भारतीय किसान यूनियन भानु की महिला मोर्चा अध्यक्ष हूँ दिल्ली प्रदेश में। तो मैं भी आज, हमें बहुत बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा कि हमको यहाँ पर धरना करना पड़ रहा है। इतनी गर्मी में दूर दूर से आ रहे हैं हमारे किसान भाई। तो ये केजरीवाल सरकार ने जो ये नीति बनाई है ना, जिसमें कि जनहित के कार्य बिल्कुल नहीं हो रहे, वो जनहित के लिए अच्छे नहीं हैं। हम उसके खिलाफ आज धरने पे बैठे हैं। और मैं केजरीवाल सरकार से अनुरोध करती हूँ कि वो हमारी ये किसानों का जो शोषण हो रहा है वो बंद करें और उनकी मांगों को पूरा करें, क्योंकि ये अच्छी बात नहीं है। ये वो किसान भाई हैं जिनकी वजह से हमारे घरों में चूल्हा भी जलता है, रोटी भी बनती है, और उनके हक को मारा जा रहा है, तभी ये लोग यहाँ बैठे हैं। तो मेरी उनकी सरकार से यही गुजारिश है कि उनकी मांगों को एक बार सुने, जिसमें जो जनहित और हमारी आने वाली पीढ़ी है उसके नुकसान वाले सारे कार्य वो कर रहे हैं, तो वो ना करें। और इसके लिए ही वो ऐसे कार्य करें कि जनता भी बोले कि हाँ भाई, हमारे जो हैं चीफ मिनिस्टर जी बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा काम हमारे लिए कर रहे हैं। बट वो इसके बिल्कुल ही उल्टे चल रहे हैं। स्कूलों के नाम पे कोई स्कूल ऐसा नहीं मैंने देखा कि जहाँ पे बच्चों की बहुत अच्छी पढ़ाई हो रही हो। हमने भी सर्वे किए हैं, उनके खोले हुए जो केजरीवाल के क्लिनिक हैं वहाँ पर जाके देखो, लोग खुद बोलते हैं कि वो दवाइयाँ किसी काम की नहीं है जो हमको मिलती हैं। लोग जाते हैं गुरुद्वारों में, मंदिरों में अपना इलाज करा रहे हैं, चैरिटेबल हॉस्पिटल्स में जा रहे हैं। बट जो गली गली में उनके क्लिनिक खोले गए, मोहल्ला क्लिनिक, हमने खुद सर्वे करे हैं, वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। वहाँ की दवाइयाँ अच्छी नहीं है। तो बोलने में और कहने में फ़र्क है। हम जैसे लोग जब सारा दिन धूप में निकलते हैं ना घरों से बाहर, तो हमें दिखता है कि जो बोला जाता है वो यहाँ पे पेश नहीं किया जाता, सर्व नहीं किया जाता है। तो प्लीज़ सर्व ह्यूमैनिटी एंड प्लीज़ काइंड रहिए सबके लिए, और उन किसानों की मांगों को पूरा कीजिए बस। बिदुड़ी जी, किसान यूनियन है, इनको आपसे उम्मीदें हैं और लगातार आप, चाहे वो दारू के प्रदर्शन हो दिल्ली में, चाहे सड़कों को लेकर प्रदर्शन हो, आप अरविंद केजरीवाल सरकार के सामने एक दीवार बने खड़े हैं। तो अब क्या उम्मीदें ये आपसे लगा सकते हैं, और क्या आपका आप यहाँ संबोधन भी करा आपने किसानों को, तो क्या आप करें? भारतीय किसान यूनियन भानु को मैं और हमारे दिल्ली प्रदेश किसान मोर्चा भाजपा के अध्यक्ष श्री विनोद सहरावत जी के साथ अपना समर्थन देने के लिए यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। इनकी जो भी मांगे हैं, उन मांगों को हम निरंतर विधानसभा के अंदर, विधानसभा के बाहर उठाते रहे हैं। मैं ये कह सकता हूँ कि अरविंद केजरीवाल किसान विरोधी हैं, गांव विरोधी हैं, और उन्होंने जो जो वायदे किसानों के साथ या मजदूरों के साथ किए, एक भी वायदा उन्होंने पूरा नहीं किया। आज किसानों की ज़मीन कौड़ियों के दाम पर एक्वायर की जा रही है, लाल डोरा बढ़ाया नहीं गया। किसानों के खेत में यदि पानी भरा हुआ है, उसकी निकासी की कोई व्यवस्था नहीं, कोई मुआवजा नहीं। किसान ट्रैक्टर खरीदता है तो उसको कमर्शियल व्हीकल घोषित कर दिया गया है। किसान अपने खेत में ट्यूबवेल नहीं लगा सकता, ट्यूबवेल लग जाए तो बिजली का कनेक्शन नहीं मिलता, बिजली का कनेक्शन मिल भी जाए तो कमर्शियल रेट किसान से चार्ज किया जाता है। किसान भवन जो है वो आज़ादपुर मंडी में बंद पड़ा हुआ है। दिल्ली में आयुष्मान भारत योजना लागू नहीं की गई है। यदि वो लागू हो जाए तो 5 लाख रुपए तक किसान मजदूर का मोदी जी की सरकार की ओर से मुफ्त इलाज हो जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना लागू नहीं हुई। दिल्ली में कम से कम
1 लाख परिवार ऐसे हैं जिनके पास पक्का मकान नहीं है। यदि प्रधानमंत्री आवास योजना लागू हो जाए तो हर गरीब आदमी को मकान बनाने के लिए केंद्र सरकार की ओर से 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता उपलब्ध हो जाएगी। अरविंद केजरीवाल की सरकार ने दिल्ली देहात में किसी भी गांव में ना कॉलेज खोला, ना स्कूल खोला, ना कोई हॉस्पिटल बनाया, ना कोई स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स बनाया है, ना बच्चों को खेल के लिए कोई मैदान बनाया है, ना कहीं सिविल लाइन डाली है, ना कहीं लोगों के लिए स्वच्छ जल उपलब्ध कराया जा रहा है। दिल्ली देहात और किसान के लोग बहुत दुखी हैं और इसलिए लंबे समय से किसान जो है अरविंद केजरीवाल की सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने केवल एक काम किया देहात में, उन्होंने कोई स्कूल, हॉस्पिटल, डिस्पेंसरी, बरातघर तो नहीं बनाया, लेकिन उन्होंने गली गली में शराब के ठेके खोलकर हमारे देहात के युवाओं को जो बर्बाद करने का जो उन्होंने योजना बनाई है। हमने विधानसभा के अंदर कहा कि हम भगवान राम की सौगंध खाते हैं कि अरविंद केजरीवाल हम गाँव में, अनऑथराइज कॉलोनी में, झुग्गी झोपड़ियों में आपको गली गली में शराब के ठेके खोलकर गरीबों के बच्चों को बर्बाद नहीं करने देंगे। और हमने अभी तक लगभग ग्रामीण क्षेत्र में, अनऑथराइज कॉलोनी में, झोपड़ियों में कम से कम 200 से ज़्यादा शराब के ठेके बंद कराए हैं। जो और भी शराब के ठेके अवैध रूप से चल रहे हैं उनको भी बंद कराएंगे। किसान मजदूर के लिए हमारा सब कुछ समर्पित है। भारतीय किसान यूनियन भानु को मैं बहुत एक बार इस शानदार संघर्ष के लिए बधाई देता हूं। और हमारे प्रदेश के अध्यक्ष श्री विनोद सहरावत जी ने जैसे कहा है कि हम तन मन धन से इनके साथ हैं, मैं भी वही वचन दे रहा हूं। सभी सम्मानित नेताओं को, कार्यकर्ताओं को बहुत धन्यवाद।